સુરતમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અભય દુબે પધારતા કોંગ્રેસીઓમાં જોમ જોવા મળ્યો હતો. તો અભય દુબેએ પત્રકાર પરિષદ યોજી અદાણી સામે આક્ષેપો કર્યા હતા. સુરતમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અભય દુબે આવતા સુરત કોંગ્રેસના નેતાઓમાં ચહેલપહેલ વધી ગઈ હતી. તો સુરત આવેલા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અભય દુબેએ એક પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી અને જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના મિત્ર અદાણીને બચાવવા માટે પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. એરપોર્ટ, બંદરો તેમજ અન્ય મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રમાં અદાણીને બચાવવા માટે ભારતીય તપાસ એજન્સીનો દુરુપયોગ કરાઈ રહ્યો છે. સીબીઆઈએ 4 જૂન 2017ના રોજ એનડીટીવીના કાર્યાલય તેમજ સ્થાપક પ્રેરણે રોયના ઘર પર છાપા માર્યો હતો. તેના પરિણામ સ્વરૂપ અદાણી જૂથ અને એનડીટીવીમાં 64.71% માલિક છે. 11 ડિસેમ્બર 2020એ સીબીઆઈ દ્વારા અંબુજા સિમેન્ટ પર છાપો માર્યો હતો અને તેમના પરિણામ સ્વરૂપ આજે અંબાણીએ અંબુજા સિમેન્ટને અધિગ્રહણ કરી બીજું સૌથી મોટી સિમેન્ટ કંપની બનાવી છે. તો સરકારી બેંકો તેમજ સંસ્થાઓને અદાણીના શેર ખરીદી દેખાડવામાં આવી છે. તો ઇઝરાયેલની સાથે ભારતના રણનીતિ સંબંધોને અદાણી કંપનીને સોંપવામાં આવ્યા છે અને વિત્ત મંત્રાલય દ્વારા આપત્તિ આપવામાં આવી હોવા છતાં પણ 6 એરપોર્ટ અદાણી સમૂહને સોંપવામાં આવ્યા છે તેમ કહ્યું હતું. साथियों, आप याद कीजिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, हम मोदी जी को लाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं. 10 वर्षों तक इस बात का हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि अच्छे दिन आखिर आने किसके वाले हैं, ये नारा किसके लिए दिया गया था. तो अब पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दो खास मित्र A1 और A2 अडानी और अंबानी जी के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये स्लोगन उनके लिए दिया गया था. देश के युवाओं के तो बेरोजगारी भरे दिन आए हैं, महिलाओं के महंगाई भरे दिन आए हैं, किसानों के लहू लुहान कर देने वाले दिन आए हैं और इस देश के छोटे और मझोले उद्योगों के लिए, एमएसएमई के लिए बर्बादी भरे दिन आए हैं. मुट्ठी भर लोगों के अच्छे दिन सिर्फ इस मोदी सरकार में आए और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद मोदी सरकार की रिपोर्ट से इन बातों का खुलासा होता है. चाहे एनएसएसओ की रिपोर्ट देख लीजिए तो वो कहते हैं किसानों की आमदनी 27 रुपये रह गई. चाहे आप अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर स्टेब्लिशमेंट की जो 2024 में रिपोर्ट आई है उसको देख लीजिए तो वो कहती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस देश में तबाही की कगार पर पहुंच गया है. कांग्रेस के शासनकाल से और बीते 10 वर्षों का अंतर यह है कि 1,60,00,000 रोजगार उसमें कम हो गए हैं, 60 लाख स्टेब्लिशमेंट परमानेंट बंद हो गए हैं और उसका मुख्य कारण वो बताते हैं कि नोटबंदी से, वो बताते हैं कि गलत तरीके से जीएसटी लगाने से, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट बताती है कि चीन से बेतहाशा इंपोर्ट करने से हिंदुस्तान की ये बैकबोन को मोदी सरकार ने तोड़ कर रख दिया. मैं आपके स्मृति पटलों को चिन्हित करवाऊं और बताऊं कि देश के आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने भी एक महत्वपूर्ण बात की. उन्होंने कहा था कि इस देश की ये परिस्थितियां इसलिए निर्मित हुई क्योंकि यहाँ कुछ 4-5 बड़े लोगों की मोनोपोली स्थापित की जा रही है. ये बात राहुल गांधी जी लंबे समय से कह रहे हैं. आज राष्ट्रव्यापी स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने एक प्रदर्शन भी किया है और खुलासा भी किया कि कैसे अडानी जी को अनैतिक तरीके से मोदी सरकार ने न सिर्फ प्रोटेक्ट किया बल्कि उनके व्यापार को अनैतिक तरीके से, जिससे हिंदुस्तान को नुकसान हो, बढ़ावा भी दिया. ये सिर्फ हिडनबर्ग की रिपोर्ट का प्रश्न नहीं है. कांग्रेस पार्टी जो जेपीसी की मांग कर रही है वो इस हिडनबर्ग रिपोर्ट के इतर जो अनैतिक तरीके से लाभ पहुंचाया गया है
अडानी जी को उसके लिए भी है। मैं आपके सम्मुख 6 प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। आप याद कीजिए कैसे एक के बाद एक सीबीआई ने, ईडी ने, आईटी ने कई कंपनियों पर, कई मीडिया संस्थानों पर रेड किया और उस रेड के बाद वो संस्थानों में अडानी जी ने अपना स्टेक, सबसे बड़ा स्टेक स्थापित कर लिया। एनडीटीवी पर प्रणय रॉय के घर पर, उनके टेलीविज़न चैनल पर छापा मारा, क्योंकि वो निष्पक्षता से सरकार की समालोचना कर रहा था। सरकार जो गलत निर्णय ले रही थी वो बता रहे थे, तो अब उसमें 67% शेयर अडानी जी का उस टेलीविज़न चैनल में है। क्विंट करके एक संस्थान था, उस पर आईटी की रेड हुई, उसमें स्टेक अडानी जी ने खरीद लिया। जीवी के एक कंपनी थी जिसने एयरपोर्ट मुंबई का लिया, वहाँ छापा मारा गया, उस जीवी के का जो स्टेक था वो अडानी जी ने ले लिया। उसके बाद अडानी जी ने एक के बाद एक नेल्लोर का जो पोर्ट था उस पे छापा मारा, वो अडानी जी के पास चला गया। हाल ही में आपको याद होगा तो इंडियन सीमेंट्स, जिसको बिरला समूह ने लिया है, और अडानी जी भी कॉम्पीट कर रहे थे, लेकिन वो बिरला समूह के पास चला गया तो सीबीआई ने हिंडाल्को के खिलाफ, जो उस संस्थान, उस ग्रुप के पास है, उस पर एक एफआईआर दर्ज कर दी। ये बात पहले भी सामने आई है कि किस प्रकार चंदा लो धंधा दो का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोदी सरकार ने काम किया, लेकिन ये मोडस ऑपरेंडी दूसरी तरह की है कि किस तरह से एक विशेष समूह को फ़ायदा पहुंचाना है। फिर आपको याद हो तो एक अडानी समूह एक एफपीओ लेकर आया था, उस एफपीओ में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एलआईसी का इन्वेस्टमेंट कराया गया, और वो इन्वेस्टमेंट जब कराया गया कि जब ये पता था कि उनका जो इशू प्राइस है उससे कम मार्केट प्राइस हो गई, तब भी 30 करोड़ लोगों के पैसे को दांव पर लगाकर अपने दोस्त को लाभ पहुंचाने की कोशिश का आरोप मोदी सरकार पर लगा।